अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं एहसान हूँ और आप देख रहे हैं गुंदर इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर सिटी। दोस्तों, आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा। मुझे बहुत सारे मैसेज आए व्हाट्सएप पे। तकरीबन 200 से भी ज़ायद लोगों ने ये मुझसे सवाल किया कि एहसान भाई, क्या IGBT जो है वो ठीक हो सकता है या इसको ठीक किया जा सकता है अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए, या अगर ये फ़ॉल्ट इसमें आ गया है तो इसको चेक कैसे करते हैं कि ये ख़राब है या ठीक है। तो मेरे पास अभी ये एक बोर्ड आया था, मैंने कहा मैं चलें आपको बता दूं। ये देखें इस बोर्ड की कंडीशन क्या हुई हुई है। ये सारा जला पड़ा है, ये सारा जला हुआ है, ये आप भी देख रहे हैं। तो मैंने इसमें से ये निकाला है, इसका जो IGBT है वो मैंने निकाल लिया। निकाल के आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको चेक कैसे करते हैं और ये काम कैसे करता है और इसके अंदर कौन कौन से सेक्शन जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये एक मेरे पास अभी आपको नज़र आ रहा है, इसको मैंने खोला है। ये इसकी आप बैक साइड भी देख सकते हैं, ये IGBT की। और ये इसका जो है वो अगर आप देखना चाहें तो इसका नाम है और इसका फेस भी है। तो मैं थोड़ा इसको जूम कर क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको साफ वो नज़र आए। लिखा हुआ कोशिश तो यही है। ये बहुत बुरी तरह जला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इस मॉड्यूल के अंदर 3 सेक्शन होते हैं और वो 3 सेक्शन किस तरह काम करते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगा। और इसको अगर आपने रिपेयर करना है तो वो कैसे रिपेयर कर सकते हैं। इसमें जो रिपेयरिंग के लिए है वो तो हमारे पास इतना बड़ा मार्जिन नहीं होता, लेकिन जितना मार्जिन होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसमें इस हद तक काम कर सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। देखिए ये एक पिन है ना, अगर इस पिन के कनेक्शन आ रहे हैं यहाँ से, ये आपको नीचे तारें नज़र आ रही हैं, इसके अंदर ये उन्होंने सिलिकॉन डाली हुई है और ये तारें हैं। ये तार अगर कहीं से इस पिन से अलहदा हो जाए या टूट जाए तो इसको आप जॉइंट कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर जो IGBT मॉड्यूल है इन्वर्टर सेक्शन के लिए, ये इसका वो सेक्शन है। तो इसमें चेंजिंग या प्रॉब्लम हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ये पिन कहीं से डिस्कनेक्ट हो जाए तो उस सूरत में हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये इसका जो है वो कोई और हल नहीं होता हमारे पास। और अगर हम कोई हल इसका लगा भी लें तो वो इतना अफेक्टेड नहीं होगा। वैसे तो इसके अंदर एक हम ब्रिज रख सकते हैं या ब्रिज बना सकते हैं। एक इसके अंदर 3 फेस ब्रिज होता है और एक पावर फैक्टर के लिए रिएक्टर बनाया जाता है इसका। जिस तरह आपने रिएक्टर बनाया, अगर आप इस फील्ड से थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो वो बनाया जाता है, वो मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगा। तो अगर ये बोर्ड के अंदर लगा हुआ है तो हम इसको कैसे चेक करेंगे। दोस्तों, इसका ये नंबर लिखा हुआ है, ये देखें, ये इसका नंबर लिखा हुआ है FP550R12KT4G। ये जो है ना, इसको हमने जहन में रखना है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहे हैं तो आपने अपने पास जो नेट की फैसिलिटी है वो लाजमी रखनी है। नेट के बगैर आप इलेक्ट्रॉनिक में ऐसे ही है जैसे आप बस मैं अब क्या, बिल्कुल आप ब्लैक हैं अब इस दौर में कम अज़ कम। दोस्तों, ये मेरे पास मैंने ना इसका डाटा निकाला है। इसका डाटा कैसे निकालना है, आपने जो नंबर मैंने आपका इसका फेस वाला नंबर बताया है उस नंबर के ऊपर आप वो नंबर आपने डालना है, गूगल में डालें और उसका जो मॉड्यूल है वो आपके सामने उसका मॉडल आ जाएगा। ये देखिए, ये इसका ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये मेरे पास ये वाला जो IGBT है, ये इसका
वो नाम है या मॉडल है FP50R 12KT4G। तो ये आप लिखेंगे तो इसकी जो डाटा शीट है वो आपके सामने खुल जाएगी। अब इस डाटा शीट को हम कैसे पढ़ते हैं और इसका जो ठीक करने का तरीक़ाकार है वो हमें ये डाटा शीट ही बता सकती है कि इसके अंदर आपको, क्योंकि बहुत सारी पिनें नज़र आ रही हैं, तो डाटा शीट ही आपको बता सकती है कि इसकी कौन सी पिन क्या काम करती है और दूसरी पिन कौन सी काम करती है। तो इस तरह हम इसको पढ़ेंगे। इसके जो VCC वोल्टेज ये ज़्यादा तो ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है, ये 1200 वोल्ट तक बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। और जो हम इसके एम्पेयर उसने रखे हुए हैं वो जो रखे हुए हैं वो 50 एम्पेयर तक मैक्सिमम इसने 50, और जो मिली सेकंड्स के लिए वो 100 एम्पेयर ये बर्दाश्त कर सकता है। तो अभी जो पेज हमारे काम का है, ये सारी डाटा शीट जो है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये अगर मैंने आपको बताई तो फिर बहुत लंबा काम हो जाएगा। इसमें से चंद चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपके मतलब की हैं, जो इंजीनियर्स के मतलब की हैं, या जो इंजीनियर्स डिज़ाइन करते हैं किसी चीज़ को, वो मैं छोड़ दूंगा। इसकी ये देखिए, ये लिखा हुआ है इसका करंट लिखा हुआ है एमीटर का। तो 1200 वोल्ट तक जो है ना इसका मीटर जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। वैसे तो हमारे पास जो इसकी कॉमन आती है उसकी सेटिंग रखी होती है 800 के ऊपर, तो जो जिसको आप स्ट्रिंग वोल्टेज भी बोलते हैं। तो करंट जो है DC करंट जो है वो 50 एम्पेयर तक जा सकता है कम से कम, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 एम्पेयर जो चंद सेकंड्स के लिए होता है, मिली सेकंड्स के लिए। तो बाकी जो इसके गेट के ऊपर आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें गेट मीटर, गेट के जो वोल्टेज हैं ये वाले आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। +- 20 वोल्ट जो है ये इसके गेट के ऊपर आते हैं। वो गेट क्या होता है वो मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगा। तो अभी इसको चेक करने का तरीका क्या है कि आपने इसको कैसे चेक करना है कि हमारे अगर मॉड्यूल प्रॉब्लम आ गया इसमें, तो हम किस तरह इसको चेक करेंगे कि हमें पता चलेगा कि ये ठीक है या ख़राब है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 जो है उसके ऊपर इसकी सारी डिटेल आई हुई है। तो पहले हम उसको मैं आपको बताऊंगा कि इसको पढ़ते कैसे हैं और फिर इसको चेक कैसे करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है ना मुकम्मल वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह ये चीज़ें समझ आ सकें। इसके ऊपर मेहनत लगती है तभी। अच्छा जी, ये देखें, ये उसने दिखाया है इसमें कि ये जो आपका IGBT मॉड्यूल है इसके अंदर कितने पिन हैं और क्या कहाँ से आपका 1 नंबर पिन जो है वो शुरू होता है। तो इसका ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखें, ये इसने दिया हुआ है ना, ये इसके पिन है। अब हमें क्या पता कि 1 नंबर पिन कहाँ से शुरू होता है। तो इसको हम ऐसे अगर रखेंगे, ये वाला फेस सामने रखेंगे, तो ये वाली जो पिन है ना, ये पहली पिन है हमारी, ये वाली। तो ये देखें, ये उसने 1 नंबर, ये वाली पिन जो है ये 1 नंबर है, और ये 2 नंबर, फिर ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 9, 10, इस तरफ से ये शुरू होके इस तरह लाइन मुकम्मल जाएगी। ऐसे जाते जाते इसके जो 35 हैं टोटल पिन्स हैं वो हैं 35, ठीक है जी, जो ये वाला मॉड्यूल है। तो इसको हमने इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा कि आपने इसको इसके अंदर क्या सेक्शन है और आपने इसको चेक कैसे करना है, ठीक है जी। ये हमारे पास इसकी डाटा शीट आ गई है जनाब। इस पूरे मॉड्यूल को उसने 3 सेक्शन के अंदर जो है ना वो डिवाइड किया हुआ है। ये वाला सेक्शन इसका है रेक्टिफायर सेक्शन, इसको आप ब्रिज भी बोल सकते हैं। ये ब्रिज जिस तरह के 3 फेस ब्रिज आम होते हैं वो ब्रिज हैं।
जो हमारे आर एस टी है, मिसाल के तौर पे मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। जो आर एस टी पे तारें लगती हैं वो पहले इस ब्रिज में आती हैं, इस ब्रिज से आगे डीसी सप्लाई जो है वो बन के जाती है। मिसाल के तौर पे आपका ये पॉइंट जो है ये 3 फेस के लिए हैं। इसके अंदर ये जो पॉइंट दिए गए हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आर और एस और टी, ये 3 फेस आए जो आपने 3 फेस दिए। और यहाँ से ये देखें, ये 30 नंबर पिन जो है, 30 नंबर, 31 नंबर और 33 नंबर, ये 32 नंबर, ये जो पिने इसने दी हैं इसके ऊपर पॉजिटिव डीसी सप्लाई बन के निकलती है, ठीक है। और ये इसकी नेगेटिव सप्लाई है, यानी कि यहाँ पे ये 2 पॉइंट जो हैं, 3 पॉइंट जो हैं, 30, 31 और 32, ये आपके पॉजिटिव यहाँ से शुरू हो जाते हैं और यहाँ से आपके नेगेटिव 33, 34 और 35 नंबर के हैं। तो उसके आगे ये हमारा रिएक्टर उसने बना के एक लगाया हुआ है, इसमें एक आईजीबीटी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और साथ एक डायोड लगा हुआ है। इसका जो पावर फैक्टर है, उस पावर फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए ये वाला एरिया उसने बनाया। इसके आगे आपके सामने ये देखें जी, आईजीबीटी लगे हुए हैं। ये आईजीबीटी रिएक्टर जिस तरह बना होता है उसी तरह ये सेम लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 मॉड्यूल इसके अंदर ये वाले उसने लगाए हुए हैं। जो इसका इसका उसने जो पेयर बनाया है, इसमें से एक मिसाल के तौर पे ये एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो उसका उसके हिसाब से उसने बनाया कि जब नेगेटिव की पल्स ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी तो पॉजिटिव ऑफ हो जाएगा, जब पॉजिटिव शुरू होगा तो नेगेटिव ऑफ हो जाएगा। इस तरह करके इसका साइकिल जो है वो आपको मिलेगा। ये इसका गेट है, जिस गेट की मैं बात कर रहा था कि गेट वोल्टेज कितने होते हैं, ये 22 नंबर पिन के ऊपर है। तो इसको अब हमने पढ़ना कैसे, ये सारे गेट हैं, ये 18 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर, ये वाले जो हैं ये सारे गेट के हैं। ये 13 नंबर और 10 नंबर और 7 नंबर ये। तो इसको अब हमने चेक कैसे करना है। चेक करने का इंतहाई आसान तरीका है जनाब इसका, और वो आसान तरीका ये है कि ये आपने ये डाटा शीट सामने रखनी है। सामने रख के आपने ऐसा करना है कि पहले नीचे वाला सेक्शन चेक करना है। तो इसमें आपने नेगेटिव प्रॉड जो है वो लगा देनी है, यानी कि 33 नंबर जो है, 33 नंबर, 34 नंबर और 35 नंबर ये कॉमन है। ये वाले जो है ना ये कॉमन है, ये कॉमन पिन्स हैं। ये तीनों एक ही मतलब पिन है और उसको अलग अलग उसने निकाला हुआ है। अच्छा, इनमें से किसी एक पॉइंट पे आपने जो आपका मीटर है उसकी ब्लैक प्रॉड रखनी है। ब्लैक प्रॉड को इसके ऊपर रखना है, मीटर को डायोड पे सेट करना है। तो उसके बाद आपने ये 5 और 6 नंबर पिन एक ही चीज़ है, इसको चेक करना है। जब इस पे आप करेंगे, अगर आपको ओपन मिल रहा है, तीनों पे ओपन मिल रहा है, तो फिर आपने इसका रिवर्स चेक कर लेना है। यहाँ पे आपने ब्लैक के बजाय आप रेड रख लेनी है और रेड इधर रखनी है, और इसको जो है आपने कर देना है ब्लैक वाली प्रॉड इधर लेके आ जानी है इस एरिए में। तो आपको रिवर्स पोलैरिटी मिलेगी, जो इसकी वैल्यू है वो आपके सामने आ जाएगी। तो इसी तरह आपने इधर जो 30 नंबर, 31 और 32 नंबर है, ये भी इसी तरह बनी हुई हैं। तो इनको भी आपने ऐसे ही करना है। इधर आपने रखना है इसको पॉजिटिव प्रॉड को, और नेगेटिव प्रॉड से ये वाले पॉइंट दोबारा चेक कर लेने हैं। 5 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 1 नंबर और 2 नंबर, ये आप चेक करेंगे तो आपके पास ओपन मिलेगा आपको। और फिर आप इस पॉजिटिव प्रॉड को जब नेगेटिव में बदल देंगे, यहाँ पे नेगेटिव प्रॉड लेके आएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, आपने नेगेटिव प्रॉड अगर इस तरफ आएगी तो ये आपको रिवर्स जो है वो मिलेगा। इसकी जो वैल्यू है डायोड की वो आपके सामने आती है। अगर कंटिन्यूटी
या बी या उसकी वैल्यू कम मिलती है, तो उसका मतलब यह है कि इनमें से कोई एक डायोड जो है वो शॉर्ट है। अगर आपका ये एरिया क्लियर आ जाता है तो फिर आपने इसके ऊपर आ जाना है। तो इसको चेक करने के लिए देखें, हमने यहाँ से इसको यानी कि एक एक 3 और 5, 1 3 और 5 पे अगर हमने इसको AC वोल्ट दिए हैं तो ये हमें यहाँ से DC वोल्ट प्रोवाइड करेगा 30 नंबर से और 33 नंबर से। आगे 34 और 35 ये तो कॉमन पॉइंट है इसके। मेरे बात करने का आपको समझाने का मकसद ये है। तो इसके अगले सेक्शन में ये वाला एक जो IGBT लगा हुआ है, तो उसके साथ एक डायोड लगा हुआ है। उसको आपने कैसे चेक करना है कि आपने 25 नंबर पे अगर ब्लैक प्रॉड रखी तो यहाँ पे आपको ओपन मिलना चाहिए, ठीक है। 23 नंबर पे भी ओपन मिलना चाहिए। इसी तरह यह 27 नंबर है, यह 27 नंबर जो है इसके ऊपर आपने पॉजिटिव प्रॉड रखी और 28 और 29 नंबर पे आपको ओपन मिलना चाहिए। यहाँ पे आपका जो वैल्यू है इसकी डायोड की वो नहीं चलनी चाहिए अगर डायोड ठीक है तो। अगर आपको इसको रिवर्स में लाएंगे यानी आप यहाँ पे 27 नंबर या 26 नंबर पे आप रखेंगे ब्लैक प्रॉड, तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव पे लेके आएंगे 28 और 29 पे, तो फिर आपका जो है वो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है डायोड की वो आ जाएगी। इसी तरह करके आपने इसको IGBT को चेक कर लेना है। यहाँ पे थोड़ी आपको कन्फ्यूजन हो शायद, लेकिन मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब आपने इस सीक्वेंस के साथ इसको चेक करना है तो आपको समझ आएगी कि ये IGBT जो है ये ठीक है या ख़राब हो चुका है। और एक चीज़ इसमें ये एक उसने दी हुई है रेजिस्टेंस, RTC इसको बोलते हैं। ये टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर सेंसर जो है वो उसको ऑपरेट करने के लिए उसने ये एक रेजिस्टेंस इसमें डाली हुई है। तो ये देखें, ये इसके नंबर जो हैं या पिन नंबर वो है, एक का 17 और दूसरा 16। 16 और 17 जो है इसके ऊपर आपने मीटर को ओम पे कर लेना है और 1 मीटर की प्रॉड आपने IGBT के पॉइंट नंबर 16 और 1 17 पे लगानी है। तो 16 17 पे लगा के आप काबिये की मदद से जो काबिया है इस तरह का आपके पास होगा, उसकी मदद से आपने इसका जो ये जो है ना, ये देखें इसका लगा हुआ है इसका जो लगा हुआ है ये सामने लगा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पे मैं काबिये की प्रॉग कर रहा हूँ ना, ये वो रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो आपने इस एरिया को थोड़ा हीट देनी है। ये वाला जो हीट सिंक है यहाँ पे आप हीट देंगे तो इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो ऊपर नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। जब टेम्परेचर इसका बढ़ेगा तो वो आगे आपका जो प्रोसेसर यूनिट इसके अंदर लगा हुआ है उस प्रोसेसर यूनिट को वो सिग्नल देगी कि जो IGBT हैं इनका जो टेम्परेचर है वो ऊपर जा रहा है। तो आपने इस तरह करके इसकी पूरा एनालिसिस कर लेना है और जब आप मुतमिन हो जाएं कि हमारा IGBT ठीक है तो फिर आप दूसरे बोर्ड की तरफ बढ़ें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन इसमें जो इल्म है वो आप दोस्तों को मैं समझाने में कामयाब हो गया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी इसका जो है वो प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।